एक्वेरियम में एक एक करके मछलियाँ मर जाती हैं। मछलियाँ नए एक्वेरियम में मरने लगती हैं। गोल्ड फिश क्यों मर जाती है? मतलब इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके से डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप पे कॉल, इंस्टाग्राम पे कॉल, मैसेज, फेसबुक पे, मतलब जहाँ जहाँ पे मेरा कोई भी लिंक है। मैंने एक बार अपने बिज़नेस को डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी शॉप का न्यू एड्रेस बताने के लिए भी नंबर डाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें भी दिन में करीब 4-5 कॉल्स आती हैं। तो सिर्फ यही पूछा जाता है, भैया मेरी मछली मर क्यों जाती है? मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपके वीडियोस को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब, और सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ आपकी मरती हुई मछलियों को लेके। और नए टैंक में मछली मरती हैं, पुराने में मरती हैं, या मछली एक एक करके सिर्फ एक बच जाती है, बाकी सभी मर जाती हैं, क्या होता है? इसका रीज़न सबसे पहला तो यहाँ से शुरुआत होती है कि आप लोग सही टैंक खरीदते ही नहीं हो, सही अच्छा एक्वेरियम एक लेते ही नहीं हो। किसी एक्वेरियम की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नीचे तरफ ऑक्सीजन नहीं होती पानी में, और कोई एक्वेरियम की हाइट कम होती है तो उसमें आप लोग पावर फिल्टर इतना तेज़ रखते हो और बिना पावर फिल्टर वाली मछलियाँ डाल देते हो, जैसे कि गोल्ड और ब्लैक मोर, जो कि स्पंज फिल्टर में रहती हैं। अगर आप लोग चिचिल फिशेस रखते हो तो उनका टैंक छोटा कर देते हो, उसकी वजह से वो मरने लगती हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं, ये डिपेंड करता है आपकी हॉबी के ऊपर। बहुत सारे लोग एक्वेरियम एक दूसरे की देखा सीखी पे रख लेते हैं, लगता है चलो मेरा दोस्त लिया है तो मैं भी रख लेता हूँ। और ये किसी के घर में देखें, टीवी में देखें, फिल्मों में देखें, किसी सीरियल में देखें तो गए एक बाउल लेते आए या एक एक्वेरियम लगा लिए। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि एक्वेरियम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप किसी का देखिए और ला लिए। एक्वेरियम एक हॉबी से होती है, और जिसका अपने दिल में शौक़ होता है कि मतलब कि आपके इसके प्रति लगाव होता है, जैसे कि एक तरीके से पेट या कोई आपका मेंबर होता है, फैमिली मेंबर, उस टाइप की चीज़ होती है। क्योंकि एक ये जीता जागता एक छोटा सा एटमॉस्फेयर अपन लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपने घर पे। लेकिन अपन लोग बस उसको लगता है बस कुछ पैसे दे दिए एक्वेरियम शॉपकीपर्स को और तुरंत ही गए एक्वेरियम लेके आए, मछली लेके आए और सब उसी में भर दिए। जो मन पड़ा उतने रंग की मछलियाँ डाल दी, उतने कलरफुल की मछलियाँ डाल दी। ये कभी नोटिस ही नहीं करते हैं कि कौन सी मछलियों को कौन सा ग्रुप होता है, कौन सी मछलियाँ किसके साथ होती हैं, किसके साथ नहीं रहती हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि आप लोग ऐसे एक्वेरियम खरीदने जाओगे तो आप तो कोई सीख के आए नहीं हो कोई चीज़ कि आपको पता है कि गोल्ड के साथ गोल्ड ही रहेगी, फ्लावर हॉर्न अकेले रहती है, रोवानों को अकेले रखना चाहिए, और या चिचिल्ड फिशेस का जो ग्रुप होता है, पैरेट, ऑस्कर, इनका ग्रुप अलग होता है। सही बात है, आप लोगों को कौन बताएगा? आप लोगों को तभी पता चलेगा जब तो आपको कोई बताएगा। लेकिन कोई बताता क्यों नहीं आप लोगों को, या कोई बताना नहीं चाहता? इसका 2 रीज़न होता है। एक तो बिजनेस पर्पज से, बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं कि जब लोग एक्वेरियम खरीदते हैं तो उनको लगता है इतनी सारी जानकारियाँ दे देंगे, बताने लग जाएंगे कि ये मछलियाँ मर जाएंगी, ये मछलियाँ अभी मत ले जाओ, एक्वेरियम ले जाने के 3 दिन बाद मछलियाँ ले जाइए। लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग एक्वेरियम ही ना खरीदे। बहुत सारे शॉपकीपर्स तो ऐसा भी सोचते होंगे, अगर आप लोगों को एक्वेरियम के साथ में ही मछलियाँ दे देते हैं। इत्तेफाकन कुछ लोगों के यहाँ मछलियाँ टिक जाती हैं नए एक्वेरियम में ही। इसका रीज़न ये होता है कि कई सारी हार्ड फिशेस होती हैं, जैसे कि टिन फाइल बार्ब होती हैं, गुरामी होती हैं, कॉर्प होती हैं। इनके बारे में मैंने एक वीडियो भी सेपरेट बनाया हुआ था, मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है कि अगर आप लोग ये फिशेस नए एक्वेरियम के लिए लेते हैं तो वो मछलियाँ आप लोगों की जल्दी नहीं मरती। बट ये एक्वेरियम में और इन मछलियों में थोड़ा सा भी अगर आप गलती हो जाती है तो ये भी मछलियाँ बहुत जल्दी ही मर जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मछलियाँ इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि आपके एक्वेरियम के पानी में क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा नहीं है, ऊपर तरफ से पूरा टैंक बंद है। एक तो रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारी मछलियाँ मरती हैं जो इंपोर्टेड टैंक, चाइनीज़ टैंक आते हैं ना, उनमें भी मछलियाँ बहुत ज़्यादा मरती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो चारों तरफ से पैक होते हैं और उनमें 2 in 1 सिर्फ एक फ़िल्टर लगा होता है, टॉप फिल्टर, जो कि ऑक्सीजन बहुत कम देता है और उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और वो ऑक्सीजन सिर्फ ऊपर ऊपर देता है, उसकी ऑक्सीजन नीचे तरफ नहीं जाती, सर्कुलेट नहीं होती। इसकी वजह से भी वो मछलियाँ मरती हैं उस टैंक में भी, एक कारण में। और तो उसका जो ऊपर का टॉप होता है वो खोल के रखना चाहिए। ऐसे आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखते होंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस गूगल पे मिलेंगी, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कितने ही वीडियोस देख लो, कितनी भी इन्फॉर्मेशंस ले लो, और अगर आप लोग सिर्फ इस पर्पज़ से और इस तरीके से सिर्फ मछलियाँ देख लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मछलियाँ मर क्यों गई, तो आप लोग सोच लो जितने सारे मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस किए हैं, इतने से ज़्यादा इनके जवाब हैं। मतलब कि आप लोगों को तो सबसे पहले मछलियों से अपने प्यार करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को उनको शांतिपूर्ण तरीके से और थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस रखना पड़ेगा,
पालने के पहले, रखने के पहले, देखने के पहले थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्वेरियम के अंदर सभी कलर की मछलियाँ डाल दो। सबसे ज़्यादा मेरे पास कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले ही बोलते हैं भैया सारी एक एक मछलियाँ दे दीजिए, मैं सारी अपने एक्वेरियम में डाल दूँ। मेरे को भी समझ में नहीं आता मैं उनको कितने सारे क्वेश्चंस के जवाब दूं। आप भी सोचो कि एक कस्टमर हो या एक सब्सक्राइबर हो, मेरे 2 लाख तो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। अब ऐसे सोचिए कि 2 लाख लोग मुझे सिर्फ कॉल पे ही पूछना चाहेंगे तो मैं कितने लोगों को कॉल पे बता पाऊँगा कि भैया आपकी मछली क्यों मर गई। अब उनके मैं कैसे जवाब दूं कि आप एक्वेरियम कौन सा लिए थे, आपके एक्वेरियम की हाइट कितनी थी, आपने फ़िल्टर कौन सा यूज़ किया, आपने एयर पंप लगाया या नहीं लगाया, आपका पावर फिल्टर कितनी देर तक चलता है, एक्वेरियम की साइज़ के हिसाब से आपने एक्वेरियम का फ़िल्टर यूज़ किया है या नहीं किया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक्वेरियम के फ़िश का आपका फ़िश का ग्रुप सेम है या नहीं है। आपने जो एक्वेरियम में टॉप कवर लगाया हुआ है उसमें ऑक्सीजन जाने का रास्ता है या नहीं है, वो पूरी तरीके से बंद तो नहीं रहता। किसी ऐसे कमरे में तो नहीं रख दिए हैं जिस कमरे में कोई आता जाता ही ना हो। जैसे कि एक बार एक मेरे कस्टमर ले गए थे, फिर उसको एक्वेरियम को ले गए और अपने भगवान का एक कमरा बनाए हुए थे मंदिर, उसी मंदिर के बगल में उसे भी रख दिया। एक्वेरियम की भी पूजा करते थे और भगवान की भी पूजा करते थे। मंदिर की लाइट बंद कर देते थे, फिल्टर भी बंद कर देते थे, एयर पंप भी बंद कर देते थे। 3 दिन बाद आए मेरे पास, बोले कि मैंने एक्वेरियम की इतनी पूजा की फिर भी मेरी सारी मछलियाँ मर गईं। अब बताइए, आप लोग बताओ, कमेंट करके आप लोग बताओ मैं उनका क्या जवाब दूँ। 1 मिनट के लिए मैं सोचता हूँ। अब मैं आप या तो फिर एक इंस्टीट्यूट चालू करूँ कि आप लोगों को मतलब एक्वेरियम लेने के पहले ये एजुकेशन लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं किसी हॉबी को लेके, ख़ास तौर पे हमारे देश में। मैं अपने कस्टमर्स को देखता हूँ, उनको देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार मतलब ऐसा तो मेरे पास तो नहीं होते पर मैंने ऐसा बहुत बार सुना और देखा भी कि कई सारे कस्टमर्स वगैरह होते हैं बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, उनकी फिशेस वगैरह मर जाती हैं, बोलते हैं मुझे एक्वेरियम नहीं रखना है, एक्वेरियम अपना वापस कर लीजिए, मछलियाँ मर रही हैं, हम परेशान हो गए हैं, कहीं एक्वेरियम में कीड़े लग जाते हैं, कहीं जल्दी जल्दी मछलियाँ मर जाती हैं। तो आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे एक कंप्यूटर होती है, कोई डिवाइस होती है, एक फैमिली होती है, इनके एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सारे कॉन्फ़िगरेशन मैच होते हैं, जिसे बोलते हैं सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, रैम कितनी है, मेमोरी कितनी है, और फिर मॉनिटर कौन सा है, एसएमपीएस कौन सा है, यूपीएस कौन सा है। आते थे ना पहले जो कंप्यूटर होते थे, इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते थे, इनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता था, उसके जरिए फिर एक अच्छा कंप्यूटर तैयार होता था। बस इसी तरीके से एक्वेरियम होता है, इसका आप लोगों को पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना पड़ेगा। उसकी लाइट, उसकी ग्रेवल्स, सैंड, फिश, पेशेंस, उसका टॉप कवर, एयर पंप, फिल्टर, टेम्परेचर, हीटर, थर्मामीटर। जब आप ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से समझेंगे, अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में अगर आप गूगल कर लें और तरीके से समझ लें कि कौन सी फिशेस किस फिश के साथ रहती हैं। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अरे सर मेरे यहाँ एरिया में कोई भी एक्वेरियम शॉप वाला बात करने के लिए तैयार नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, बताते नहीं कौन सी मछलियाँ किसके साथ रहेंगी, कोई भी मछली दे देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है उनकी भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उनके पास भी तो एक कस्टमर तो नहीं होते होंगे। अगर कोई भी शॉपकीपर एक कस्टमर को 4 से 5 घंटे दे देगा एक फ़िश के लिए, तो वो भी बेचारा अपनी दुकान में बिजनेस क्या करेगा और वो खाएगा कमाएगा क्या, उसका भी कुछ होता होगा बैकग्राउंड। शुरुआत में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर को डील करते हैं और केयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। उसके बाद जब वो थक जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग भी फिर धीरे धीरे करके बोलने लगते हैं कि भैया आप लोगों को अगर पता है, नॉलेज है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए।